आखिर क्यों पृथ्वी तेजी से घूम रही है? क्या ये किसी बड़े संकट का इशारा है? क्या पृथ्वी का तेजी से घूमना हमारे लिए खतरा ला सकता है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। और जैसे कि इस ब्रह्मांड में आपको एक भी ऐसा कण नहीं मिलेगा जो स्थिर अवस्था में हो। पृथ्वी के साथ साथ इसमें मौजूद हर एक वस्तु गतिमान है। और सिर्फ पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के बाहर सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के शुरू से लेकर आखिरी छोर तक हर एक चीज किसी न किसी तरफ आगे बढ़ रही है। जहाँ एक तरफ पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते है, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमते है। लेकिन अभी हाल ही में जो बात सामने आई है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, जिसके मुताबिक पृथ्वी अपने अक्ष पर और भी तेजी से घूम रही है। ऐसे में सवाल यह आता है कि पृथ्वी के इस गति परिवर्तन से क्या होगा? क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सालों तक खोज करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये बात सामने रखी है कि बिग बैंग के विस्फोट के बाद उसके मलबे से जिस तरह हमारा सूर्य बना था, उसी बचे हुए मलबे से हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। शुरुआत में तो धूल के अरबों खरबों कण सूर्य के चारों तरफ तेजी से घूमते रहे, फिर धीरे धीरे वो कण एक दूसरे से चिपकने लगे और इसी प्रक्रिया के तहत ग्रहों का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले मलबों से बनकर तैयार हुई हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह आज तक सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी दूरी पर घूम रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये घूमने की प्रक्रिया आखिर कब तक चलेगी? वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पहले की मानी जाती है और तभी से ये लगातार इसी तरह घूम रही है। पृथ्वी के घूमने की स्पीड भले ही कम ज्यादा होते हो, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के घूमने की ये गति कम होते जा रही है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 1 अरब साल पहले पृथ्वी का एक दिन 22 घंटों के बराबर होता था, जिसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ था। उस वक्त हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूम रहे थे, लेकिन अब पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बढ़ गई है, जिसकी वजह से आज एक दिन 24 घंटे का होने लगा है। एक रिसर्च के अनुसार ये कहा जाता है कि हर साल 100 साल बीत जाने के बाद पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले समय में 1.8 मिलीसेकेंड और जुड़ जाते हैं, जिस वजह से दिन लंबे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी के घूमने की स्पीड को कई सारी फोर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, पृथ्वी के अंदर मौजूद धातु का कोर और पृथ्वी के वायुमंडल में चलने वाली हवा। ये सारी चीजें अर्थ के रोटेशन स्पीड पे असर डालते हैं। असल में पृथ्वी की रोटेशन स्पीड में होने वाले बदलाव बहुत ही मामूली हैं, जिन्हें पकड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन आज के आधुनिक समय में वैज्ञानिक मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान करना जानते हैं। तभी तो आज मॉडर्न साइंस की मदद से हम पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड में होने वाले बदलाव को भी पकड़ सकते हैं। अंतरिक्ष में तैनात स्पेस सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, वो लगातार पृथ्वी की तरफ रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं और पृथ्वी से भी इन सैटेलाइट से सिग्नल जाते हैं। यानी कि अगर पृथ्वी के घूमने की गति में हल्का सा भी परिवर्तन आता है तो उसका सीधा प्रभाव इन सिग्नल्स पे पड़ता है, जिसको समझकर वैज्ञानिक पृथ्वी के घूमने की गति को जान सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर मेले या फिर पार्क वगैरह में झूला जरूर झूला होगा, जिन्हें झूलकर मजा तो बहुत आता है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए किसी मोटर या फिर इंसानी एनर्जी की जरूरत होती है। अब जैसे ही मोटर बंद होती है तो थोड़ी देर चक्कर लगाने के बाद झूला रुक जाता है, क्योंकि जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण पैदा होता है, जो झूले को लगातार रोकने की कोशिश करता है। और हमारी पृथ्वी भी स्पेस में किसी झूले की तरह ही लगातार घूम रही है। हालांकि पृथ्वी की स्पीड के साथ घर्षण करने के लिए अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद खूबसूरत सी चट्टान यानी कि हमारा चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी को लगातार प्रभावित करता आ रहा है। असल में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक प्रक्रिया होती है जिसे टाइडल फ्रिक्शन कहा जाता है। इस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के कारण चंद्रमा को पृथ्वी की तरफ से थोड़ा सा बल मिलता है, जिसकी वजह से चंद्रमा धीरे धीरे हमसे थोड़ा दूर होता जा रहा है। दूसरी तरफ चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारी पृथ्वी के समुद्रों में टाइड्स आते हैं, यानी कि ज्वार भाटा की घटनाएं घटती हैं। असल में पृथ्वी की जो सतह चंद्रमा के पास होती है, चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां पर उभार बनाता है और पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर सिर्फ 24 घंटे में ही पूरा कर लेती है। वहीं चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है। इसीलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी की सतह पर आया ये उभार एक लहर की तरह पृथ्वी के घूमने की दिशा से विपरीत दिशा में चलता रहता है, जिस वजह से इस उभार से पड़ने वाला बल पृथ्वी के घूमने की गति में एक मजबूत प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की गति पहले के मुकाबले थोड़ी सी धीमी हो जाती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर तब से पड़ रहा है जब से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों, कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ये पता चला है कि आज से लगभग 1 अरब 40 करोड़ साल पहले तक चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,41,000 किलोमीटर थे। उस समय पृथ्वी आज की तुलना में बहुत ही तेजी से घूमते थे और पृथ्वी का एक दिन लगभग 18 से 19 घंटों का ही होता था। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण न केवल चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पृथ्वी पे जाता था,
बल्कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बनने वाली टाइडल फ्रिक्शन की लहर और भी ज्यादा मजबूती से पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत बल लगाते हुए तैरते थे। यानी कि अरबों साल पहले चंद्रमा के प्रभाव के कारण पृथ्वी के घूमने की स्पीड में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली गई और आज इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़कर 3,84,472 किलोमीटर हो गई है। यानी कि अब चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पृथ्वी पर कम हो गया है, जिस वजह से पृथ्वी की रोटेशन स्पीड जो कम हो रहे थे वो पहले के मुकाबले तेज हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सीमित दूरी तक पहुंचने के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इसका असर भी न के बराबर देखने को मिलेगा और फिर शायद पृथ्वी की अपने कक्ष में घूमने की गति में आ रही कमी भी थम जाएगी। लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी कई ऐसे दूसरे कारण हैं जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति को कम कर सकते हैं, यानी कि रोटेशनल स्पीड को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी की रोटेशन स्पीड अचानक से ही धीमी हो सकती है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्र ग्रह के साथ इस तरह की घटना पहले घट चुकी है। पृथ्वी के कोर के घूमने की स्पीड भी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की स्पीड पे काफी ज्यादा असर डालती है। आपको बता दें कि पृथ्वी का कोर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर नीचे है, जबकि आज की आधुनिक मशीनों के साथ भी हम पृथ्वी की सतह पर सिर्फ 7 किलोमीटर की गहराई तक ही गड्ढा खोद पाए हैं। ऐसे में हमें यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पृथ्वी के कोर की घूमने की स्पीड क्या है, क्योंकि हम उस तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में पृथ्वी के कोर का तापमान 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस बताते हैं। ऐसे में अगर आने वाले समय में पृथ्वी के कोर के तापमान में कमी आती है तो इसका असर साफ तौर पे पृथ्वी के घूमने की गति पर पड़ेगा। साथ ही पृथ्वी पर बहने वाली हवा और समुद्री लहरें भी पृथ्वी के घूमने की स्पीड पे असर डालते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे चलने वाली हवा सिर्फ पृथ्वी की सतह से ही नहीं टकराते, बल्कि यह हवा हमारी पृथ्वी पर मौजूद पहाड़ों से भी टकराती है, जिसकी वजह से होने वाला फ्रिक्शन पृथ्वी के घूमने की स्पीड में बहुत ही छोटा सा ही सही लेकिन बदलाव लाता है। नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार जिस साल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तूफान रिपोर्ट किए गए हैं, उसी साल पृथ्वी के घूमने की गति में भी कमी होती देखी गई है, जो कि कई सारे सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी तरफ भूकंप के दौरान जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जगह बदलती हैं, तब भी पृथ्वी के घूमने की गति पर असर हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप साल 2004 में आए इंडोनेशिया भूकंप के रूप में देख सकते हैं, जिसके बाद पृथ्वी के घूमने की गति पूरे 3 माइक्रोसेकंड बढ़ गए थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार बदलता मौसम भी पृथ्वी के घूमने की स्पीड को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलकर समुद्र की तरफ जाती है तो पृथ्वी बहुत ही तेज गति से घूमने लगती है। वहीं सर्दी के समय में जब नॉर्थ पोल पे बर्फ की चादर फैलती है तो पृथ्वी के घूमने की गति काफी ज्यादा कम हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर जब तक पृथ्वी के घूमने की गति में बहुत बड़ा और अचानक परिवर्तन न हो, तब तक पृथ्वी की रोटेशन स्पीड में होने वाला यह बदलाव एक नॉर्मल प्राकृतिक घटना के तौर पे ही जाना जाता है, जिससे ज्यादा कुछ असर नहीं होता। इसलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जब तक पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बदलती, तब तक हम सुरक्षित हैं। उम्मीद है आपको पृथ्वी के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।